हेलो, वेलकम टू द मैथ्स ऑर्बिट। जय श्री राम। तो आज ये हमारा परसेंटेज का पार्ट 4 और इसमें हम बहुत ही यूनिक टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं और नई टाइप करने वाले हैं। इससे पहले मैंने मेरे क्वेश्चन सीरीज का फर्स्ट पार्ट आ चुका है जो कि परसेंटेज पार्ट 3 के नाम से होगा। उससे पहले मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं बेसिक के, बिल्कुल परसेंटेज का बेसिक बताया मैंने उसमें कि कैसे कौन कितनी फ्रैक्शन की वैल्यू कितने परसेंट होती है, ये सब वगैरह कैलकुलेशंस बताई हैं कुछ। तो आज हमारी सीरीज का पार्ट 4 में हम अलग टाइप का करने वाले हैं। और इसके शुरुआत में मैं आपसे बोल देता हूँ कि जिसने अभी तक मेरा इंट्रोडक्शन और पार्ट 3 क्वेश्चन सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके पहले वो देखना, तभी ये समझ में आएगा। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं और जो पुराने हैं, ये जो मैंने आपको पीडीएफ के बारे में बताया था पार्ट 3 में कि मैं आपको पीडीएफ दूंगा पूरे चैप्टर के एंड में। उसी पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर सीरीज 16 है, 17 है। तो ये जो 16 17 लिखा है इसका मतलब ये है उस पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 16, उस पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 17 इस तरीके से होगा। तो ये मत कहना कि ये मत सोचना कि क्वेश्चन नंबर 16 करा चुका हूँ, मतलब इससे पहले मैं 15 क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैं उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। ओके, आपको पीडीएफ चैप्टर के एंड में मिल जाएगी या मैं चैप्टर के मिड में दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ। उसी सीरीज के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो ना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए ताकि और भी लोगों को पता लगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो हमारी सीरीज का 16 क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। मतलब कोई व्यक्ति है या कोई व्यक्ति भी हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चनों में। कभी कभार यहाँ पे एक विद्यार्थी बोल देगा कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। सबसे पहले एक चीज समझाओ या समझो या बताओ कि जब भी किसी चीज की बात कर रहे हैं, मैंने बोला कि ये चीज इतनी गलत हो गई, तो आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? बिल्कुल सही वाले से कर रहे हैं। भाई कंपेयर हमेशा किससे होता है? जो चीज बिल्कुल बेस वेरिएंट है, बिल्कुल बेसिक है, या जो चीज बिल्कुल सही है। और गलत क्या हो गया? गलती यहाँ पे है। तो समझना इसका बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन, इसका इस टाइप के 4 क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में मैं आपको इसका ट्रिक बता दूंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट समझना। अच्छा, किसी व्यक्ति ने 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, तो करना किससे चाहिए था? सही वाला ये है, 3/5 से करना था। कर किससे दिया? 7/4 से। इसका मतलब किसी संख्या को, अभी किसी संख्या के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो यहां पे कोई ऐसी संख्या लेना, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लेना कि 7, 5 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाए। समझना, यहाँ पे कोई ऐसे नंबर लेना है या ऐसी कोई संख्या लेनी है जो 5 से ही भाग और 7 से ही भाग हो। तो कौन होगा? वो एक ही नंबर होगा। क्या होगा? एलसीएम ऑफ 5 4। एलसीएम ऑफ 5 4। ये जो ट्रिक वाले लोग बताते हैं ना, ये ट्रिक लगेगी, ये ट्रिक लगेगी, वो ट्रिक भी यहीं से आई है। बेसिकली यहाँ पे एलसीएम क्यों लिखना है भाई? लिखना इसलिए है ताकि 5 और 4 से ये नंबर डिवाइड हो जाए, तभी तो हम निकाल पाएंगे गलत कितना आया, सही कितना होना चाहिए था। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 20। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? 20 रख दिया। फिर हम इस नंबर को काटेंगे कि 5 से इसे काट के कितना आया? 4। तो नंबर कितना आना चाहिए था? 12 आना चाहिए था। 4 से इसको काट के आया 5, तो आग कितना गया? 35 आया ना। तो गलती कितनी हुई जी? गलती 12 आना चाहिए था, गलती से 35 आ गया। कितना फालतू आया? 23 फालतू आया। कितना फालतू आया? 23 फालतू आया। तो अगर मुझसे कोई परसेंटेज पूछे कि जी 23 फालतू है 12 पर, परसेंटेज वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले तो मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा, 1 सहित 11/12, 1 प्लस 1 माइनस 1/12। ये कितना हो गया? 2 माइनस 1/12। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आप 23/12 गुणा 100 भी कर सकते हैं। तो 2 माइनस 2 1/12, तो 2 माइनस 1/12 मतलब 200%, और 1/12 होता है 8 सहित 1/3%। तरीका बताया था, 200 में से 8 नहीं, 1 फालतू। जिसको ये चीज़ें नहीं आ रही हैं वो मेरा परसेंटेज का पार्ट 1 2 3 देख सकता है, उसको अच्छे से समझ में आएगा। 200 में से 8 नहीं, 1 फालतू। 200 में से 8 नहीं, 1 एक्स्ट्रा। तो एक ज़्यादा माइनस करेंगे तो आ जाएगा 191। फिर इन दोनों का गैप,
3 में से 1 गया 2 और 3 का 3, इतना परसेंट। तो आंसर क्या आया जी हमारा? थर्ड। ओके, इसी चीज को जो बिल्कुल ही बेसिक है, जिनको बिल्कुल ही नहीं आता, वो ये कर सकते हैं। 23/12 इंटू 100, फिर 2300/12, फिर 23 में से 12 गया, एक बारी में बचा कितना? 11। फिर ऊपर से 0 कैरी लेंगे, 110, 110 में से 108 गया 9 बारी पे, बचा कितना? 2। फिर ऊपर से एक और 0 कैरी लेंगे, तो 20 में से 12 गया एक बारी पे, बचा कितना? 8/12। तो डेट इज 191, 191 सही, 2/3%। तो दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, लेकिन मेरे वाले तरीके में मैं ये कहूँगा, मेरे को ईजी लगता है। ये तो आपके लिए, आपको दिखाने के लिए लिखा, मैं सीधा करता 23/12 है, मतलब 2 - 1/12, 2 का 200 और 1/12 का सीधा 8 सही, 1/3, मैं ऐसे करता। ठीक है, तो देखो ये सब चीज़ें सिर्फ पेपर के लिए सीखी जाती हैं, वो सॉरी समझने के लिए सीखी जाती हैं, लेकिन पेपर में हमें स्टेप स्किप करने होते हैं। आप धीरे धीरे अपने अंदर इतना इम्प्रूव, अगर आप मेरे से पढ़े तो श्योर श्योर कहता हूँ कि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखें, क्या कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्वेश्चन को समझना कैसे, क्योंकि अर्थमेटिक रोल सारा है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते किस तरीके से हो। अर्थमेटिक सारा रोल इसका है कि आप पढ़ते किस तरीके, सबको आता है अर्थमेटिक, बचपन से अर्थमेटिक सीखते आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका ही अर्थमेटिक सॉल्व करवाता है। जैसे एक विद्यार्थी है, ठीक है जी, कोई संख्या थी, किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। तो सीधी सी बात है, करना किससे चाहिए था, मतलब आना क्या चाहिए था? तो सही वाला, अब ये बार बार नहीं लिख के दिखाऊंगा ये सब चीजें, आना क्या चाहिए था जी? 5/3 से गुणा करना था, मतलब कोई संख्या थी उसको 5/3 से करना था, लेकिन हुआ क्या कि मैंने 3/5 से कर दिया, मतलब 3 और 5 15। मैंने बताया था यहाँ पे एलसीएम लेंगे किसका? 3 और 5 का, जो नीचे वाले हैं। तो 5/3 की गुणा होनी थी 15 से, लेकिन हो क्या आ गई? 3/5 की गुणा हो गई 15 से। तो जिसकी वजह से क्या कमी आ गई जी? ये आ गया जी 5, आना चाहिए था 25, ये आया 3, 3 3 9, आ गया 9। कितने की कमी आ गई जी? कमी आ गई 16 की, कमी आ गई 16 की। तो देखते हैं कमी, त्रुटि, त्रुटि श्रुति, ओके, त्रुटि, त्रुटि कितनी हुई जी? 16 की कमी हुई, कितने पर? 25 पर, गुणा 100, 25 से 100 गया 4, 16 चौक 64% की कमी। तो ऑप्शन में कई बार ऐसे ना बोल के कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, बोल देगा कितने परसेंट की कमी हुई। ठीक है, तो उस केस में समझना कि त्रुटि का मतलब है एरर। इंग्लिश में आपको बोल देगा फाइंड द परसेंटेज एरर इन द चेंज या बेसिक वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अभी इसकी ट्रिक बताऊंगा, अभी इसकी ट्रिक जरूर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी किसी संख्या को, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर देता है। तो करना किससे चाहिए था? 4/3 से। कर किससे दिया जी? 3/4। तो ठीक है, अब इसकी ट्रिक समझना, बेसिक नहीं ट्रिक। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रिक आपको समझाता हूँ। जब भी ऐसा है, ये सही वाला है और ये रॉन्ग वाला है, ये सही वाला है और ये रॉन्ग वाला है। अभी तक हमने देखा होगा कि यहाँ पे बेसिकली वो नंबर आ रहा है जो गलत वाले के नीचे है, और यहाँ पे बेसिकली वो नंबर आ रहा है जो सही वाले के नीचे है। तो ठीक है, ऐसे केस में हमें ये ध्यान रखना है, ये हटाओ गुणा कर दो इससे, ठीक है, ये हटाओ गुणा कर दो इससे, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर, इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 चौक 16, इन दोनों की मल्टीप्लाई 9। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो कि आके यहाँ पे 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो मतलब आना 16 चाहिए था, आ कितना गया? 9। दोबारा समझाता हूँ जिसको नहीं समझ में आया हो, मेरी आदत है जब किस दोबारा समझाता हूँ पुराना वाला काटता हूँ। करना किससे था? 4/3 से। कर किससे दिया? 3/4 से। तो मैंने बताया था यहाँ पे आएगा क्या? नीचे वाला, और यहाँ पे क्या आएगा? इसका नीचे वाला, सही वाले का। तो इन दोनों की गुणा,
16, इन दोनों की मल्टीप्लाई 9, 16 आना चाहिए था, 9 आ गया, कितना फालतू, वो कितना कम, 7 कम जी, 7 कम है 16 पर, 7 कम है 16 पर। आपके हिसाब से 1/16 होता कितना है? बेसिक याद रहेगा ना तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। तो जी 1/16 इतना होता है भाई। बेसिकली ये है क्या, ये 7 इंटू 1/16 है, ये 7 इंटू 1/16 है। तो 1/16 का परसेंटेज वैल्यू इतना है। और मैंने आपको मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन में अच्छे से समझाया है कि ये कैसे सॉल्व होता है। 7 6 42, 7 एकम 7। अब इस 7 को 4 से एक बारी में भाग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये इसमें जाके जुड़ नहीं जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जी 42 और 1 43 हो गया। अब शेषफल कितना बचा, 3 बचा। तो 3/4%। हमारा ऑप्शन नंबर डी लास्ट। सेम इसी तरीके से करेंगे ट्रिक के साथ। 7/4 3/5 से कर दिया, 7 पंचे 35, 4 दिया 12, कमी कितने की जी, 23 की कमी। तो जी 23 की कमी 35 पर गुणा 100, 23 की कमी 35 पर गुणा 100। तो जी 5 की टेबल से 7 पे गया, 5 की टेबल से 20 पे गया। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं जिनको सॉल्व करना पड़ता है। तो 23 और 20 आपका हो गया जी 460/7%। करते हैं 45 नहीं 42 गया 4 पे, बचा कितना 4 भाई। 42 गया 4 पे, बटा कितना 4 और फिर 40, 35 गया 5 पे, 45 सही समथिंग आंसर होगा। एक सेकेंड, नो 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 नो, 42 गया 6 पे, सॉरी 42 गया 6 पर, बचा कितना 40, 35 गया 5 पर, बचा 5/7। तो 65 सहित 5/7। माफ़ करना वो गलती से माइंड में कुछ और चल रहा था। तो 42 गया 6 पर, बचा कितना 4, ऊपर से 0 हासिल लिया, 40 में से 35 गया 5 पर, बचा 5/7। तो 65 सहित 5/7। जिसको नहीं, ये भी नहीं समझ में आ रहा, वो प्रॉपर ये कर सकता है, 460 को 7 से भाग करके आंसर निकल सकता है। ठीक है, तो हमारी ये एक टाइप खत्म हो गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आप इसमें बिल्कुल न्यू चीज़ें सीखेंगे। इस क्वेश्चन में बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें न्यू सीखेंगे। एक चीज़ का बिल्कुल नॉलेज रखना, ये आपको मैं यहाँ शो करूँगा कि बेसिकली कई बार ऐसा होगा कि जो मैं क्वेश्चन में गिवन दे रखा होगा ना, एक्चुअल डाटा, जो क्वेश्चन में हमें एक्चुअल डाटा गिवन दे रखा होगा उसका कोई यूज़ ही नहीं होगा। जो कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन में जो हमें एक्चुअल डाटा दिया होगा उसका कोई यूज़ ही नहीं होगा। और जब यूज़ नहीं होगा, सीधी सी बात है, जब इसका यूज़ ही नहीं है तो हम कैसे आंसर करेंगे? तो समझना, इसकी ट्रिक बताता हूँ। शुरुआत में ट्रिक होगी, बाद में आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। बस जब भी गिवन भी परसेंटेज फॉर्म में हो, जब भी गिवन भी परसेंटेज फॉर्म में हो और आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, आस्किंग है या मैं कहूँ क्वेश्चन है, वो भी प्रतिशत में पूछा है, ठीक है, तो उस केस में एक्चुअल डाटा नाम मात्र का यूज़ होगा, बिल्कुल यूज़ ही नहीं होगा। मतलब ऐसे केस में जब परसेंटेज डाटा में डाटा भी दिया हुआ है, द गिवन भी परसेंटेज फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म, क्योंकि बेसिकली आप जानते हैं कि परसेंटेज और फ्रैक्शन बात एक ही है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ गिवन फ्रैक्शन या परसेंटेज में होगी, या क्वेश्चन जो पूछा है वो परसेंटेज फ्रैक्शन में पूछा है, तो एक्चुअल डाटा का हम यूज़ करेंगे नहीं। ऐसा नहीं कर नहीं सकते, कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। कैसे, समझाता हूँ। देखो, मैं इस क्वेश्चन में इसको यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाला, और इसको यूज़ ना करके हम आंसर कैसे निकालेंगे इस चीज़ को समझते हैं। क्वेश्चन ने बोला है किसी नगर की जनसंख्या 1,00,000, इसको क्या बोलते हैं, 89, हाँ 1,89,000। अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट में बताने से क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरे को ना बेसिकली हिंदी की काउंटिंग थोड़ी कम आती है, समझो यार। हर किसी का हर एक वीक पॉइंट है, मेरा भी है। तो किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है,
4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं। सीधी सी बात है, अगर समझना किसी गांव में जनसंख्या का 4/9, जनसंख्या कैसे मिलती है? या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, इन दोनों को जोड़ के बनती है। तो कह रहा है मेल 4/9 है, किसका? जनसंख्या का, पूरे गांव का। तो 9 अगर जनसंख्या है तो मेल कितना है जी? 4, तो फीमेल को 5 होना पड़ेगा। दोबारा समझाता हूँ, कह रहा है जो लोग पुरुष पुरुष 4/9 है पूरे गांव का, 4/9 है पूरे गांव का। हमने सीखा है नीचे क्या चीज होती है, बिल्कुल बेसिक चीज, जिससे तुलना करी जाती है। तो यहाँ पे पुरुषों की किससे तुलना करी गई? पूरे गांव से। पुरुषों की तुलना पूरे गांव से करी गई है, पूरे नगर से करी गई है। तो उस केस में जो टोटल क्या होगा जी? जनसंख्या 9 हो गई, 4 लोग पुरुष हो गए, बचे हुए 9 में से 4 गया, 5 आ गया। अच्छा, तो ये तो जी टोटल थे, ये तो जी टोटल की बात हो गई। अब क्वेश्चन एक चीज़ और बताइए हमें, बड़ा प्यारी सी चीज़ गिवन दे रखी है, क्योंकि जो अर्थमेटिक क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्वेश्चन में ही आपको जवाब दिए होंगे, बस हमें एक तरह से पजलिंग करनी पड़ती है और थोड़ी सी मैथ लगानी पड़ती है, मतलब कैलकुलेशन। ओके, अगला है तथा 50%, 50% पुरुष, 50% पुरुष विवाहित है। अब बताइए मैरिड के बारे में, ये मैरिड की चीज़ पूछ ली। इंग्लिश में अगर किसी को क्वेश्चन जानने हो, मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ भेजूंगा, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं। किस फॉर्म में होंगे क्वेश्चन, किस कैसे दिखेंगे, बेसिकली किस तरीके से दिखेंगे, तो पीडीएफ में। तो मैंने पार्ट 3 में इस तरीके से ना लिख के मैंने हर क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा था, स्क्रीन पे दिख जाता था। तो उस चीज़ को मैंने ना करके ऐसे दिखाया, उसमें बहुत टाइम लगता था, इसलिए। तो क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसी में लिखे होंगे। लेकिन जो बेसिकली अच्छे से तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छे से तैयारी करेगा, उसको पता होगा कि 7 क्वेश्चन बताने का क्या मीनिंग होता है। नोट्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेल्फ स्टडी में। तो मेरिट कितने हैं जी? 50%। अब मेरिट देखते हैं भाई। इस आदमियों का 50% कितना होगा भाई? 4 का आधा। 50% का मतलब क्या है? 1/, तो आधा, तो 4 का आधा 2। यार इतना तो अनपढ़ कोई भी नहीं कि मैं 4 का आधा भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? आप बेसिकली इतनी तैयारी करो तो आपको इतना समझदार तो होना पड़ेगा। अब ये कोई दिल पे मत ले लेना, मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि इतना समझदार तो होना पड़ेगा कि 4 का आधा क्या होता है, 50% क्या होता है। और मैंने बताई भी है कि 1/2 50% होता है। और अब बताओ, क्या ये 2 आदमी या 2 पुरुष अकेले शादी करेंगे आपस में? नहीं, ये 2 महिलाओं से भी शादी करेंगे, 2 महिलाओं से भी शादी करेंगे। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि कुल विवाहित कितने लोग हैं जी इस गांव में? 4 लोग हैं, कुल विवाहित 4 लोग हैं। दोबारा समझाता हूँ, क्वेश्चन ने पहले बोला कि जी 4/9 लोग तथा अन्य महिलाएं हैं। 4/9, अगर ये पूरा टोटल है तो ये कौन है जी? मेल है। अगर टोटल 9 है तो मेल 4 है, तो फीमेल बची हुई होंगे। तो 9 में से 4 गया 5। फिर कह रहा है जी 50% पुरुष विवाहित हैं, तो 4 का 50% 2 कर दिया। तो जब 4 का 50% 2 है, तो ये 2 आपस में थोड़ी शादी करेंगे, ये महिलाओं से शादी करेंगे। तो 2 की शादी 2 से औरतों से होगी, 2 फीमेल से, तो 2 और 2 मिला के 4, मतलब इस 9 लोगों में 4 लोग विवाहित हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ए के बारे में क्या कह रहा है? तो जी ए कह रहा है प्रतिशत बताओ। किसका बताना है जी? विवाहित का। किससे? जनसंख्या। विवाहित जनसंख्या कितनी है? विवाहित जनसंख्या कितनी है जी? तो प्रतिशत विवाहित जनसंख्या, प्रतिशत विवाहित का जनसंख्या से। तो विवाहित कितने लोग हैं जी? 4 लोग। कितने में से? जनसंख्या में से, 9 में से। तो 4/9 कितना होता है? 44 सहित 4/9%। ये आपको मैंने समझाया था, ये 4 गुणा 1/9। क्लास सेकंड में आ जाएगा, दिख जाएगा, क्लास सेकंड में भी दिख जाएगा और क्लास थर्ड में भी आपको दिख जाएगा कि क्या ये कैसे आया, 4/9 को 44 सही 4/9 कैसे लिखा। फिर
क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है जी परसेंटेज, प्रतिशत बताओ किसका, विवाहित महिलाओं का। कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं। तो प्रतिशत विवाहित महिला, तो जी समझ में आ रहा होगा हमें कितने परसेंट महिलाएं हैं। दो महिलाएं शादीशुदा हैं। कितने में से जी, 5 में से। तो 2/5 कितना होता है, 40% होता है। 1/5 का दुगुना। ओके, 1/5 का दुगुना इस तरीके से। और ये 1/9 का 4 गुना। 1/9 कितना होता है, 11 सहित 1/9%। ओके, अब अगला, अब ये नई टाइप है। ये तीनों बहुत लोगों को आते होंगे, लेकिन हम फिर भी सीखेंगे। मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। नोट्स जरूर बनाना, बिना नोट्स के तो फिर कहानी बेकार ही है, कोई फायदा नहीं पढ़ाई का। अगला क्वेश्चन है यदि एक्स वाई से 25% अधिक कमाता है। देखो, अभी हम इस पे गौर ना करके सिर्फ ये देखते हैं 25% अधिक। 25% अधिक, तो जी 25% अधिक की बात हो रही है। अधिक का मतलब होता है जी 1/4 प्लस। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, कोई चीज 4 थी तो 1 कमा लिया, 5 हो गई। अब बात आती है कौन किससे। सीधी सी बात है, जिसकी बात हो रही होगी वो ऊपर होगा, जिससे तुलना हो रही होगी वो नीचे होगा। जी एक्स कमाता है, एक्स कमाता है किससे, वाई से। तो ये वाला वाई होगा, ये वाला वाई होगा। मतलब अगर वाई 4 है तो एक्स को 5 होना होगा, तभी तो एक्स फालतू होगा। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, वाई एक्स से कितना प्रतिशत धन कमाता है। वाई जो है एक्स से कितना प्रतिशत धन, यहाँ पे ठीक कर लेना, कम कमाता है। कम की बात कर रहा है, यहाँ पे इसे ठीक कर लेना, कम की बात कर रहा है। तो पूछ क्या रहा है जी, पूछ रहा है इसका आंसर कि वाई एक्स से कितने प्रतिशत धन कम कमाता है। तो जी कितना कम कमाता है, वाई कितना कम कमाता है एक्स से, जी 1 कम कमाता है। वाई यहां से यहां जाने के लिए तो प्लस जोड़ा, लेकिन 5 से 4 पे आने के लिए 1 कम करा। तो कितना कम कमाता है जी, 1 कम कमाता है। किससे तुलना किससे हो रही है, एक्स से। तो एक्स आएगा नीचे इस बार। और 1/5 हम अच्छे से जानते हैं कितना होता है जी, 20%। इस वाले क्वेश्चन में मैंने टिक नहीं लगाया, हमारा आंसर ये था 44%। 44 से 4/9%, 40%। इसमें हमारा आंसर 20%। ऐसी एक कृष्णा है और एक राधा है, कृष्णा जी और राधा जी। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। इतने परसेंट कम की बात कर रहा है, 16 सही 2/3% कम की बात कर रहा है, मतलब 1/6 की कम की बात कर रहा है। कौन किससे अभी जान लेते हैं जी। कृष्णा की आय है, कृष्णा की आय राधा से, कृष्णा की आय राधा से। तो ये जी राधा हो गए, बाकी बचा हो कृष्णा। तो अगर राधा 6 है, कृष्णा इतना कम कमाता है जी, कितना कम कमाता है, 1 कम कमाता है। अब बात आ रही है, तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। सीधी सी बात है जी, राधा की कृष्णा से फालतू ही है जी, ज्यादा ही तो है। राधा की कृष्णा से 1 एक्स्ट्रा है, किससे, कृष्णा से। तो हमारे क्वेश्चन का सवाल मिल गया जी। राधा की कृष्णा से कितना फालतू है जी, 1। किससे, कृष्णा से। कृष्णा कौन है, 5। और 1/5 कितना होता है, 20%। अब ऐसा रटने मत बैठना, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आंसर 20% ही होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसका नमूना यहाँ दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, डायलॉग चेंज कर दिया इन्होंने, लेकिन पूछा यही है। क्या है, पी क्यू से 6 गुना है। पी जो है क्यू का 6 गुना है, कहने का मतलब ये है पी जो है क्यू का 6 गुना है या 6 टाइम्स है। तो अगर मैं पी और क्यू के बीच में देखूं संबंध, तो कुछ संबंध ये दिख रहे हैं जो कि बहुत बुरे हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ये बताइए क्यू, क्यू क्या, पी से। तो क्यू जो है पी से कितना कम है, 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। किससे, पी से। पी कौन है जी, 6। तो 5/6
जिसको क्लास सेकंड याद है वो बता देगा 5/3 से कितना होता है, मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन में बताया था मैंने, 83 सहित 1/3%। 83 सहित 1/3%। ओके, अब अगला क्वेश्चन टाइप नहीं है, ये बहुत बेसिक है, ये बेसिक क्वेश्चन हैं, या कई लोग तो वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर देंगे। ओके, कह रहा है किसी विद्यालय में, ठीक है जी, किसी स्कूल की बात हो रही है, 60% लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं, और लड़कियां भी बहुत सारी हैं, लड़कों की तो चांदी हो गई भाई। ठीक है जी, 60% लड़कियां हैं, तो ठीक है, हम क्वेश्चन को इसी से कर देते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। देखो, अनुपात का मतलब क्या होता है, हिस्सा बताना। अनुपात का मतलब क्या होता है, हिस्सा बताना। और दोनों से मिलके क्या बनता है, स्कूल। भाई लड़का और लड़की दोनों को मिला दिया जाएगा तो स्कूल के कुल बच्चे आ जाएंगे। लड़के कितने हैं जी, 60%, तो लड़कियां कितनी होंगी, 40% होंगे ना। पर रेशियो निकालते समय परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया, और 2 की टेबल से ये 3 पे गया और ये 2 पे गया। समझना, मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, एक तो गुणा वाला और एक हमारा स्मार्ट वे। फिर कह रहा जी लड़कियां तो 972 है, मतलब हमारे हिसाब से स्कूल में कुल 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, और ये 2 हमारे हिसाब से 2 हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 972 है, क्वेश्चन के हिसाब से 972 है। तो एक का मान कितना हो गया जी, 96 गया, 96 गया 48 पर, और 12 गया 6 पर, 486। ठीक है जी, तो एक का मान 486, तो 3 का मान निकालना जी। एक टॉफ़ी अगर 486 रुपये की है तो 3 टॉफ़ी कितने की होंगी, इनकी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा जी हमारा 1458। ठीक है, अब करते हैं थोड़ा स्मार्ट वे। आप समझना, लड़कियां और लड़कों के बीच में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। तो अगर मैं 2 में 1 जोड़ दूंगा तो 3 नहीं आ जाएगा, 3 की वैल्यू आ जाएगी। 2 का मान कितना है, 972। 1 का मान कितना आ गया, 486। तो 3 का मान निकालेंगे, ये आ गया 8, 15 और 14, गुणा से बच गया। अरे ये करने के लिए इस वाले रास्ते पे आना तो पड़ेगा ना, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, और ये मेरे को नहीं, सबको करना पड़ेगा, ये आपको भी करना है, आपके जो एक्सपर्ट बैठे हैं उन्हें भी करना है। 2 से 3 का मान बिना ऐसे निकाल नहीं सकते, आपको पहले 1 पे जाना पड़ेगा। इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड, अभी सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। जब ये इससे बचने के लिए सीधा करता हूँ, 2 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 900 और 400 1300, 1300 और 1500 तो 1450, और 8 1450 58, इस तरीके से। तो देखिए, कैलकुलेशन हर इंसान को करनी है, लेकिन कौन इसे कितना इजी बना देता है वो उसके हाथ में है। अब अगला क्वेश्चन, इसको भी हम करेंगे। इसमें मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, उसमें मैं आपको एडवांस समझाऊंगा, इसमें मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, इसमें मैं आपको एडवांस समझाऊंगा। सबसे पहले एडवांस नहीं, मतलब दोनों में सेम तरीका ही होगा। ठीक है, तो कुछ लोग इसका फॉर्मूला बता देते हैं कि पैरों के अंतर की संख्या वगैरह वगैरह कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसको कंसेप्ट समझेंगे। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब जैसे एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट पहले ये वाला करते हैं। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश व कुछ कबूतर हैं, कुल सिरों की संख्या 280 है। मेरे वाले तरीके से मैं ऐसे करूँगा, नहीं तो हम मिक्सर एलिगेशन लगा देंगे। हम मिक्सर एलिगेशन में क्वेश्चन दोबारा आएंगे जब हम मिक्सर एलिगेशन पढ़ेंगे, जो मिक्सर पूरा कोर्स यहाँ से पढ़ेंगे, मेरे तो यूट्यूब से पूरा पढ़ेंगे, उनको पता होगा कि कोई सही चीज़ सही जगह पढ़नी चाहिए। अब मिक्सर एलिगेशन यहाँ घुसेड़ तो दूंगा, मैं यहाँ कर तो दूंगा, आपके सामने सॉल्व कर दूंगा, लेकिन सारी बात यह है कि आपको समझ में आएगा, और लिखने के बाद सिर्फ वो लिखा ही रहेगा, आप कभी उसका प्रयास भी नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज मेथड बताता हूँ, मतलब परसेंटेज मेथड नहीं, बेसिकली परसेंटेज का क्वेश्चन होता ही नहीं, ये एक नॉर्मल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, या रीजनिंग का बोल सकते हैं, बट इसको मैंने परसेंटेज में डाला ताकि आपको एक कंसेप्ट समझ में आए, क्योंकि सेम इसी कंसेप्ट से हम एक टाइप करेंगे पॉपुलेशन की। तो किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कबूतर हैं जी, ठीक है जी, किसी चिड़ियाघर में 2 तरीके के जानवर हैं, एक तो जी रैबिट है और एक पिजन है।
ठीक है। कुल सिरों की संख्या 280 है। तो भैया कुल जानवर 280 हैं। समझने की कोशिश करना, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। कि कुल सिरों की संख्या 280 है, मतलब कुल जानवर 280 हैं। कुल पैरों की संख्या 820 है। कुल पैरों की संख्या 820 है। अच्छा, ये समझने की कोशिश करना। रैबिट के कितने पैर होते हैं जी? 4 होते हैं। और पिजन के 2 होते हैं। अच्छा, मैंने क्या करा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए हर एक जानवर को, जितने भी जानवर हैं 280 के 280, हर एक जानवर को 2 पैर वाला मान लूँ। अगर मैं हर एक जानवर को 2 पैर वाला मान लूँ तो कुल पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी जी? कितनी होती, बेसिकली कितनी होती? तो जी 280 गुणा 2, 250 गुणा 2, 500, 30 दूनी 60, 560। तो 0, 12 में से 6 गया 6, 260 आ गया। ये क्यों बचा? ये क्यों, मैं दोबारा बताता हूँ। अगर मैं सारे के सारे जानवरों का पैर 2 मान लूँ, मतलब एक ही टाइप के जानवर बना दो, या तो सारे रैबिट बना दो या तो सारे पीजन बना दो। तो मैंने क्या करा, हर एक जानवर को पीजन बना दिया, मतलब हर एक जानवर को 2 पैर वाला बना दिया। इससे हुआ क्या, कुल पैरों की संख्या 560 होनी चाहिए थी। असल में 820 ही है, मैंने कोई संख्या चेंज नहीं कर दी है, बस हम तरीका लगा रहे हैं। तो 560 होनी चाहिए थी। तो अभी भी 260 पैर बच गए। ये पैर बच गए लेफ्ट। ठीक है जी। क्यों बच गए? क्योंकि मैंने 2 पैर कम गिने। क्योंकि मैंने 2 पैर कम गिने। किसके? हर एक रैबिट के। तो 2 पैर और गिन लो भाई। मैंने रैबिटों के 2 पैर कम गिने, तो मैं रैबिटों के और 2 पैर गिन लेता हूँ। तो हर एक रैबिट का जब 2 पैर गिने तो कुल पैर कितने बचे जी? 260। तो रैबिटों की संख्या कितनी आ गई? 130, मतलब 130। तो 280 में से 130 कौन है? रैबिट है। तो जी इन्हें 250, वो 150 ही होना पड़ेगा। इनके पास कोई और चॉइस ही नहीं है। तो अगर आपसे पूछे जी कबूतरों की कुल संख्या बताओ, जो कबूतर तो 150 हैं जी, रैबिट की बताओ तो 130 होता। अब कईयों का सवाल होगा, सर अगर हम हर एक को 2 ना मान के 4 मान लेते, अगर मैं हर एक को 2 ना मान के 4 मान लेता तब क्या होता? जी कुछ नहीं होता, मैं बताता हूँ क्या होता, करके भी दिखाऊंगा। होता क्या, अगर मैं हर एक को 4 मान लेता तो 280 गुणा 4 आता। अब 280 को जब गुणा 4 आता तो पैरों की संख्या एक्सीड कर जाती, फालतू हो जाती, एक्स्ट्रा हो जाती। और जब एक्स्ट्रा होती तो भाई मैंने ज़्यादा गिन लिए थे तो माइनस में आता। ये माइनस में क्यों आता? क्योंकि मैंने हर एक कबूतर के 2 पैर एक्स्ट्रा गिन लिए, तो ले लेते हैं उनसे। तो मैं ऐसा करूँगा, मैं माइनस करने लग जाऊँगा, कम गिनूंगा ना। तो मैंने हर एक कबूतर के 2 पैर कम गिनूंगा, तो वो जो कबूतरों की संख्या सीधे 150 आ जाएगी। जो वहाँ से करके देखते हैं, करके देखते हैं जी। 280 सिर हैं, कुछ रैबिट हैं, कुछ पिजन है, ये 4 पैर वाले, ये 2 पैर वाले, हर एक को 4 पैर वाला बना दिया। कुल 820 पैर होने चाहिए थे। मैंने अगर हर एक को 4 पैर वाला बना दिया तो हुआ क्या जी, तुम्हारा 1120 आया, जिसकी वजह से 1120 पैर फालतू मतलब टोटल एक्स्ट्रा आ गए ना। तो 300 पैर और जुड़ गए गलती से। अभी 300 पैर और क्यों जुड़ गए? ये 300 पैर इसलिए जुड़ गए क्योंकि मैंने हर एक पिजन के 2 पैर एक्स्ट्रा गिन लिए। तो पिजनों की संख्या कितनी आ गई? 150। ये माइनस प्लस का चक्कर नहीं है इसमें कुछ, क्योंकि वो ऐसा हमारी हमारी गलती की वजह से माइनस आया, अदरवाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती। तब पिजन की वैल्यू 150 हो गई जी। पिजन अगर 150 है तो इसे 130 होना पड़ेगा। ठीक है, एक ही तरीका है। ठीक है, तो दोनों तरीकों से, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, बस तरीका ठीक होना चाहिए। आपने अगर कोई दूसरी टाइप लगाई है, दूसरा तरीका लगाया तो बिल्कुल आएगा आंसर, अगर तरीका ठीक है तो। ठीक है, अगर तरीके बदलने से आंसर बदल गया इसका मतलब आपने तरीका ही गलत लगाया है, या वो तरीका उसका है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात आती है, कुछ टीचर्स इसकी ना ट्रिक बताते हैं। बहुत से टीचर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा और नाम लेना भी नहीं चाहिए। मैं भी एक टीचर हूँ, कल को मेरी कोई बुराई करे फिर तो अच्छा ही लगेगा। तो बहुत सारे टीचर्स हैं, इनकी ट्रिक बताते हैं। और मेरे ही कोचिंग में एक टीचर आए थे पहले, उन्होंने भी किसी के इस चीज़ की एक ट्रिक बताई थी कि पैरों की कुल संख्या को डिवाइड कर दो पैरों के पैरों के अंतर के, तो वगैरह ऐसा कुछ था।
मैं श्योर ही, मैंने कभी किया नहीं इस ट्रिक से। तो मैं एक उनसे एक सवाल है, अगर यहाँ पे पैरों का कुछ ना लेके या पैरों की संख्या बदल जाए, पैरों की संख्या बदल जाए या क्वेश्चन का डाटा कुछ अटपटा ऐसा इतना टेढ़ा हो कि वो ट्रिक लगे ही ना, तब क्या करेगा बच्चा? क्वेश्चन छोड़ दे। तो उसी के लिए ट्रिक बनाई गई, ये तरीका बनाया गया। अब देखो यही सेम चीज़ यहाँ लगाएंगे। ये कुछ बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते हैं, तो जी कुछ बिल्ली कुछ कुत्ते हैं, तो हम क्या करने हैं, कैट बना दिया और डॉग बना दिया। कह रहा प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, जी प्रत्येक बिल्ली को 7 बिस्किट खिलाती है, हर एक कुत्ते को 9 बिस्किट खाता है, जी खिला दिए। कह रहा यदि 45 जानवर हैं, टोटल 45 हैं। मेरा इस वाले टाइप में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि हमेशा कम पैर वाले को मानो। इसके 4 पैर थे, इसके 2 पैर थे, सबको 2 पैर वाला मान लो। पहली बात तो ये तरीका लगाना ही नहीं, लगाना मिक्सर एलिगेशन, वो ज़्यादा ईजी है, वो बहुत ही ईजी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पढ़ेंगे जहाँ पढ़ना चाहिए। तो कुल जानवर जी 45 हैं, हर एक बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है, हर एक डॉगी 9 बिस्किट खा रहा है, लेकिन मेरे पास टोकरे में सिर्फ 355 ही, मेरे पास टोकरे में सिर्फ 355 ही बिस्किट है। तो हुआ क्या, मैंने ये गिनना है कि भाई कैट कितने हैं, कुत्ते कितने हैं, ये बताना है। मतलब तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या बतानी है, कुत्ते कितने थे और बिल्लियाँ कितनी थी। अब समझते हैं, अगर मैंने हर एक को 7 बिस्किट खिला दिए, मतलब कोई डिफ्रेंशिएट, मतलब दोनों में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, मतलब कोई दोनों में कोई भिन्नता नहीं करी, हर एक को बराबर खिला दिया, तो हुआ क्या इससे, 45 के 45 जानवरों को 7 बिस्किट खिला देंगे तो होगा क्या, तो 315 बिस्किट ही खपेंगे, सिर्फ खाए जाएंगे जी, 315 बिस्किट ही तो खाए जाएंगे, बच जाएंगे ना, ये 40 बच गए। ये 40 क्यों बच गए जी, 40 इसलिए बच गए क्योंकि मैंने 2 बिस्किट और खिला दूंगा डॉग्स को। ये 40 बच गए, 40 बचे क्यों, कुत्तों की वजह से, कुत्तों तो जो डॉग्स हैं उनको 2 बिस्किट और रह गए थे ना उनके हिस्से के, तो मैंने उनको 2 और खिला दिए। तो इससे क्या है, डॉग्स की वैल्यू कितनी आ गई जी, 40/2 20। अगर डॉग्स 20 हैं तो बिल्लियों को 25 होना ही पड़ेगा, ठीक है जी। अब किसी का मन कर रहा है नहीं सर हम तो 9 खिलाएंगे, ये घर पे ट्राई करना, ये वाला मेथड घर पे ट्राई करना। जिसका मन कर रहा है कि हम सबको 9 खिलाएंगे, एक्सीड हो जाएगा, 45 × 9 हो जाएगा जो कि 405 आएगा, एक्स्ट्रा 50 आएगा, फिर हर एक बिल्ली को 2 खिलाएंगे तो 50 के बराबर बिल्ली आ गई 25, ठीक है जी। तो ये घर पे ट्राई करना। एक आखिरी क्वेश्चन कह रहा जी, यदि एक घन, इसको कोई धन ना समझ ले, यदि एक घन मतलब क्यूब, हाँ इसी से याद आया, मैं अभी जीडी वाले बच्चों के लिए, जीडी भी और यूपी पुलिस भी आ रहा है, मैं एक ये वॉल्यूम क्यूब एरिया मतलब मेंसुरेशन की क्लास लेकर आऊँगा 2D और 3D की। उसमें सिर्फ सारे फॉर्मूलाज होंगे और जितना भी फॉर्मूला कैसे बने ये बता सकता हूँ मैं उसमें, मतलब थोड़ी लेंथी वीडियो होगी, 2 पार्ट्स में आएगी, 2D और 3D। तो उस वीडियो के लिए वेट करना, पेपर से पहले ही आ जाएगी, बहुत पहले आ जाएगी, पेपर से पहले शायद नेक्स्ट वीक में ही आ जाएगी आपके पास। तो उसको देखना, और उसके ना फॉर्मूलाज मैं उसमें सब चीज़ बताऊंगा, कैसे बना कोई फॉर्मूला, कैसे हटेगा, कैसे वॉल्यूम जनरेट होते हैं, कैसे एरिया बनते हैं, एरिया का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये सब बताऊंगा। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, किस में कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, ये सब बता दूंगा। तो यदि एक घन की लंबाई मतलब लेंथ, चौड़ाई मतलब ब्रेथ, ऊंचाई मतलब हाइट, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी बोलेगा जी क्यूब की तो सारी साइड बराबर होती है। अरे एक बात सुनिए, क्यूब की सारी साइड बराबर होती है, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं उस क्यूब की साइड्स में हल्की सी भी छेड़खानी करूँ, अगर मैं उस क्यूब की साइड में हल्की भी छेड़खानी करूँ तो क्या वो क्यूब रहेगा, बिल्कुल नहीं। तो वो एक क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो कह रहा है जी लेंथ ब्रेथ और हाइट को छेड़ा गया है, कितना, -5%, -5% प्लस का 20%, बदल दिया। और बदलने के बाद क्या हुआ जी, घन का आयतन मतलब वॉल्यूम,
में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी होगी, जो भी हो सकता है, लेकिन वृद्धि होगी, क्वेश्चन ने बोल दिया तो। अब बात है, देखो करेंगे कैसे। देखो इसको दो तरीके से करेंगे। दूसरा वाला तरीका मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, कि आप इसका आंसर कमेंट में करेंगे। जी कह रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहले तो नहीं पता था, मैं बताता हूँ। वॉल्यूम कैसे निकलता है जी, क्यूब जो है वो छेड़खानी करने के बाद क्यूबर्ड बन जाएगा। और जो वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा जी, क्या हुआ क्या है जी इसमें 5% की कमी आई है, इसमें 5% कमी आई, इसका मतलब माइनस का 1/20, मतलब कोई चीज़ 20 की थी 19 की हो गई। ठीक है जी, -1। फिर जी ब्रेथ में -5% की कमी आई है, मतलब 1/20 की कमी, मतलब कोई चीज़ 20 की थी, 1 की कमी करके 19 की हो गई। फिर जी 20% की बढ़ गया है, 20% से बढ़ गया है। अच्छा 20% से बढ़ गया मतलब 1/5 से बढ़ गया है, तो जी 5 की थी जी 6 की हो गई। तो वॉल्यूम हुआ क्या जी, तो वॉल्यूम यहाँ पे 5 दूनी 10 दूनी 20, 2000 आना था, 2000 आना था। अब चेंज करने के बाद 19 की 19 से करेंगे जी 361 गुणा 6। अब इस चीज़ की ट्रिक मैंने पहले ही बता रखी है, मैं दोबारा बताता हूँ। गुणा करने का तरीका, 6 तिया 1800, 2 है ना भाई, 360 और 1 है, तो 6 के 300 करेंगे 1800, 6 6 36, तो जी 360 और 6 कम 6, तो जी 6 आ गया, ये भी 6 आ गया और ये 21 आ गया। मतलब वॉल्यूम कितना आ गया, 2166। कितना बढ़ गया जी, 166 बढ़ गया। तो जी कितना फालतू हुआ, 166 कितने पर, 2000 पर। परसेंटेज निकाल दीजिए, तो भाई 100 से गुणा कर दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। फिर 2 की टेबल से इसे 10 बारी पे गया और ये 83 पे गया, तो 0 से 83 को डिवाइड करेंगे तो 1 के बाद पॉइंट, तो 8.3%। जो दूसरा तरीका है ना वो भी ऐसा ही है, लेकिन मैंने आपको रेशियो मेथड बताया था ना, क्वेश्चन नंबर मे बी शायद 20, आई डोंट नो, आप देख लेना प्रीवियस वीडियो में ही है। तो नेक्स्ट है हमारा रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या कहता है, पहले क्या हुआ, 5% की कमी, तो 5% की कमी का मतलब है जी 20 से 19 हो जाना। फिर 5% की कमी जी 20 से 19 हो जाना। फिर 20% की ज़्यादा, मतलब जी 5 से 6 हो जाना। कोई चीज़ 2000 से 2166 हो जाती है, कितनी फालतू हो जाती है जी, 166। तो जी 166 हुआ है 2000 पे, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 10 बारी पे, ये 83 पर, तो जी आपका आंसर आ गया 8.3%। मैंने आपको बोला था कमेंट में करना, मैंने खुद ही करा दिया। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना आपका हो सकता है, जितना आप मुझे चाहने लगे हो, या जितना आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप मेरा प्रचार प्रसार सब कुछ कर सकते हो। ओके, और सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो मेरे सारे बेसिक की वीडियो देख ले जाके, मैंने आपको कैलकुलेशन की वीडियो डाल रखी हैं, और मैंने सारा स्क्वायर निकालने के 4-5 तरीके बता रखे हैं, मैंने सब बता रखा है। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो डाल रखा है, परसेंटेज का बेसिक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, अलजेब्रा के सारे फॉर्मूलाज। तो शेयर करिए, कमेंट करिए, आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए कमेंट करिए, कमेंट में मेरे को बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। और मैंने आपको शायद अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया था, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट हो, कोई भी चैप्टर हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप भेज दीजिए मेरे को, मैं आपको विदिन 24 आवर आपको उसका आंसर दूंगा। ओके, और शेयर करिए, जितना आप शेयर करेंगे उतना ही
गुरु दक्षिणा मेरे को मिलेगी। 1 शेयर इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो समझ लेना फीस दे रहे हो आप मुझे यूट्यूब वाली। और ज़्यादा सुपर चैट मांगते हैं, नंबर लिख रखा है अपना सुपर चैट के लिए। देखी होगी आप लोगों ने स्ट्रीम। ओके, तो शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम।